नमस्कार दोस्तों, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन हमारे देश में जब चाहे आपदा होती हो, चाहे अच्छा जो कोई त्योहार मना रहा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी त्योहारी और अपनी अपनी सरकारें बनाने में लगी रहती हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, जब कोरोना काल चल रहा था तो बीजेपी सरकार अपनी सरकार बनाने में लगी हुई थी। महाराष्ट्र की बात करें तो अभी आपने देखा कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। वैसे ही कर्नाटक में भी बीजेपी ने सरकार बनाई थी। लेकिन अभी वर्तमान में एक ऐसा अचंभा हो गया कि बीजेपी की सरकार गिर गई और दूसरी विपक्षी पार्टियों की सरकार बन गई है। तो आखिर वो है कौन सा राज्य? चलिए आज की इस वीडियो में हम उसी बात पर चर्चा करेंगे, उसके इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे और आखिर जो बिहार के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किस प्रकार अपनी राजनीतिक तख्ता पलट आगे पीछे हुए हैं, किस प्रकार उन्होंने हाथ मिलाया है, किस प्रकार उन्होंने हाथ जोड़ा है। तो चलिए समझते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। दिया है बिहार में नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मुलाकात करके नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है और अब इसके साथ ही इस्तीफा सौंपने के साथ ही 160 विधायकों के समर्थन का दावा भी कर दिया है। सभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस से क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। सर, नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहिएगा? जो स्टैंड उन्होंने लिया है, पहले भी एक बार वो पलट के आए थे, इस बार जब वो ऐसा कर रहे हैं उस पर क्या कीजिएगा? बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो बिहार और बिहार के गणित को बेहतर समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ देंगे। बिहार एक ऐसा राज्य, बौद्ध की भूमि, IITN देने वाले, यूपीएससी जैसे संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ और सिलेक्शन देने वाला राज्य, इसकी स्थापना 1950 में हुई। वहां के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी बनाए गए। साथ ही साथ अगर हम बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो बिहार में टोटल मिला के 243 सीट हैं, लोकसभा की 40 सीट हैं और राज्यसभा की 16 सीट आपको बिहार में देखने को मिल जाएंगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस किस प्रकार से लोगों से हाथ मिलाया और लोगों से हाथ पीछे किया हुआ है। तो बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब कब बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू जो तीनों पार्टियां हैं, कब कब उन्होंने हाथ मिलाकर और हाथ पीछे कर कर सरकार बनाई है और सरकार तोड़ी है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक समय की बात थी, साल था 2013, जब नरेंद्र मोदी ने बिहार को गलत सलत इतिहास पढ़ा दिया। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। ये ताकत थी हमारे सैनिकों की, उन्होंने सिकंदर को यहाँ परास्त किया, उसको मार करके भेजा। तब नीतीश कुमार ने उन्हें ही सही इतिहास पढ़ा दिया। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, होकर आए, अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए, वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया, उसकी बहुत कमजोर पड़ गई। और उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने बीजेपी को हरा दिया, राजद और जदयू की सरकार बन गई। लेकिन 2017 आया तो नीतीश ने राजद को बाहर कर दिया, बीजेपी सरकार में आ गई।
या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। 2013 से 22 आ गया है, अब नीतीश ने फिर से बीजेपी को बाहर कर दिया है। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। ये बिहार की राजनीति का घूमता दरवाजा है। कौन बाहर गया, कौन अंदर आया है। जो अंदर आया है वो कब तक अंदर रहेगा, जो बाहर गया है वो कब तक बाहर रहेगा। साल 2020 में जब बिहार के विधानसभा इलेक्शन हुए तो बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू जैसी पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से बीजेपी को 77 सीट मिली, आरजेडी को 79 सीट मिली, जेडीयू को 45 सीट मिली और कांग्रेस को 19 विधानसभा सीटों में जीत हासिल हुई। इसके चलते 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने गवर्नमेंट बनाई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। लेकिन पता नहीं क्या अनबन हुई। साल 2022 में जेडीयू का कहना था कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर करने में लगी हुई है। उनके विधायकों को 3-3 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, जिससे कि वो सरकार गिर जाए और वहां बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठ जाए। अब वर्तमान में बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने वाली हैं, जिसमें बीजेपी और एआईएमआईएम विपक्ष में बैठने वाले हैं और जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सहमति से सरकार चलाएंगे और कल 4 बजे के आसपास नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ भी लेंगे। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कब बिहार की ओर कूच करती हैं, क्योंकि आपने महाराष्ट्र में देख ही लिया होगा, जैसे ही सरकार बदली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इतनी सारी रेड वहां के विपक्ष के नेताओं पर पड़ना स्टार्ट हो गई कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। देखेंगे कि कौन कौन से नेता ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे में आते हैं और कौन कौन से नहीं। इसके अलावा मुझे एक बात बहुत बुरी लगी, मीडिया तो नाम छोड़ दो, गोदी मीडिया। जब महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी तो गोदी मीडिया क्या कह रही थी, और जब बिहार में सरकार बन रही थी तो गोदी मीडिया क्या कह रही थी। यानी कि आप अगर पलटवाजी देखें, धोखेबाजी देखें, सरकार की जो तलवे चाटने का काम जो सरकार की जो मीडिया करती है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको वास्तव में शर्म आएगी कि आप मैं आखिर ये मीडिया देखता ही क्यों हूँ। और इसका सीधा सीधा एक एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर जो आज तक की जो वरिष्ठ पत्रकार को वहां पर रुकने ही नहीं दिया जा रहा है। गो गोदी मीडिया जैसे नारे लगाए जा रहे उम्मीद है हमेशा की तरह वीडियो आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और जहां भी देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, कू और लिंक एड पर, वहां पर हमें फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक बार फिर आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारत आजादी का 75वां जो महोत्सव मना रहा है उसको भी आप लोगों को मनाना है, एंजॉय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जय हिंद।